गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9th के विषय विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या नंबर 3 यानी कि वर्कशीट नंबर 3। ये वर्कशीट हमारी 9 जुलाई 2021 की रहने वाली है। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखकर इसको पूरा करेंगे। आज की वर्कशीट हमारी बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी बेसिक वर्कशीट है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी वर्कशीट। ठीक है, इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है? कोशिका मतलब सेल होता है, यानी कि उसे इंग्लिश में बोलते हैं। और कोशिका की परिभाषा क्या होती है, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस पूरी वर्कशीट में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींच लिया। ठीक है, उसका ध्यान खींचा। चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके छोटे कीड़े, तितलियां और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को, सभी को जीवित प्राणी हैं। ठीक है, उसने क्या ध्यान दिया कि जो तितलियां हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं और साथ ही साथ उसके दोस्त भी, ठीक है, वो सारे क्या हैं? जीवित प्राणी हैं। तब उसने अपने चारों ओर सभी पेड़ पौधों, झाड़ियों को देखा और महसूस किया कि ये भी जीवित हैं, है ना। लेकिन यह भिन्न कैसे हैं? यह वास्तव में मूल संरचना है, जैसे कि कोशिका मूल संरचना, जो कि हमारी मूल संरचना होती है, जिसे कोशिका कहते हैं, की वजह से भिन्न है, जिसके द्वारा वह बने हैं। यह कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। चलिए, और फिर उसके दिमाग में कक्षा पर लगे चार्ट पर ध्यान गया। उसके दिमाग में क्या आया? उनने जो उसकी कक्षा में जो लगा था चार्ट पेपर, उस पर ध्यान किया, जिसमें उनने देखा जंतु कोशिका। ये है हमारी जंतु कोशिका। इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ पर कोशिका द्रव्य है, गणसूत्र है, कोशिका झिल्ली है, और यहाँ पर केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइबोसोम और गोल्जिकाएँ। इन सारे चीज़ों के बारे में आप आने वाली वर्कशीट में अच्छे से पढ़ोगे। और यहाँ पर उनने क्या देखा? फिर आती है हमारी पादप कोशिका। इसमें देखिए, हाँ, ये हमारी पादप कोशिका है। अब देखिए, इसमें ये कोशिका भित्ति है, किनारे किनारे ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये कोशिका भित्ति है। हरित लवक, अंध्र प्रद्रव्य जालिका होती है। ठीक है, इसमें गोल्जिकाएँ भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, ये देखिए, ये इसके अंदर की ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका भित्ति उसे कहते हैं जो निर्जीव होती है और कोशिका का शेप बनाती है, यानी कि कोशिका किस तरीके की दिखने वाली है वो पूरा का पूरा कोशिका भित्ति पर निर्भर होता है। रिक्तिका, यहाँ पर क्या नाम है? कोशिका का खाना बनता है। ठीक है, और केंद्रक, केंद्रक जो सभी का, जैसे कि हमारा माइंड होता है, उसी तरीके के कोशिका झिल्ली में केंद्रक होता है। यह है साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, और यह है राइबोसोम। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए, ये सब क्या नाम है? देख रहे हैं चार्ट पेपर देख रहे हैं। इसमें देखिए, ये कोशिका दिख रही है आपको। चलिए इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं। क्या आप चित्र में पादप, पौधे और जंतु कोशिका को पहचान सकते हैं? तो आइए हम जंतु और कोशिका और पादप कोशिका के बीच अंतर को दोहराते हैं। अब हमें इनके अंतर पढ़ने हैं कि इनके अंदर क्या क्या अंतर है। अब देखिए, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो देखिए, पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और हरित लवक इसमें नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, यानी कि सेंट्रोसोम इसमें नहीं होते पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होते हैं। फिर रिक्तिकाएँ बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं। पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं, पर क्या होती हैं? संख्या में कम होती हैं। पर जंतु कोशिका में इसका अपोजिट हो जाता है, रिक्तिकाएँ इसमें तो छोटी होती हैं और संख्याएँ में अधिक होती हैं। ठीक है, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। ठीक है, इसमें केंद्रक क्या होता है? परिधि की ओर, पादप कोशिका में। पर जंतु कोशिका में क्या होता है? अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक, कोशिकाओं में केंद्रक होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बताया है कि इसमें केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और इसमें अधिकांश क्या होता है? केंद्रक कोशिकाओं में होता है। चलिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब हमें स्वयं को जांचे में 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, जिनमें से बहुत ही इजी हमारे क्वेश्चन हैं। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। वाह,
मुझे भी चित्र का काम बहुत अच्छा लगता था। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कोशिकाओं के चित्र बना लेने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ ना मिला हो तो मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे वीडियो आप पॉज कर लीजिए, और अब यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका चित्र बना लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर बताने हैं। हमने यहाँ पढ़ा था ना, यहाँ हमें कम से कम 5 अंतर दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फिर इस पूरे डब्बे को इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, और आपको इनमें सिर्फ और सिर्फ इन 2 को हटाकर ऊपर दिए गए खाली इन तीनों को लिख लेने हैं। ठीक है, चाहे तो आप 4-5 लिख सकते हो, क्योंकि देखियो ये सब चीज़ें आपको बाद में भी काम आएंगी, पर आपको पेपर में जो आएगा ना उसमें 3 या 4 ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें 5 लिखोगे या 3 लिखोगे। ठीक है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है। तो इसमें बच्चों आपको नहीं दिखा रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट का होता है हमारे पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप थर्ड का आंसर लिख दोगे, पादप कोशिका। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वर्कशीट ईजिली समझ में आ गई होगी। सो बेसिकली ये बहुत ही ईजी वर्कशीट थी, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। आप इसे कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से चित्र बना लीजिएगा और अपने ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।